एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। जैसा कि 1 to 5 का एग्ज़ाम जिसका हिंदी है उसकी तो हो गई। पेपर 1, पेपर 2 और 3 और नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगी ये तो JSSC ही बता सकती है। तो जिसका भी खोटा है नेक्स्ट एग्ज़ाम मुझे लगता है खोटा वालों के लिए होगा। तो चलिए, ये 6 to 8 के सिलेबस में संस्कार गीत हमें पढ़ना है और उसमें हम लोग विवाह गीत, जन्मोत्सव संस्कार गीत में बहुत सारे संस्कार गीत हैं। तो उन सभी चीज़ों का क्विक रिवीजन करते हैं। पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, बट रिवीजन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसे हम रेपिड फायर की तरह पढ़ना शुरू करेंगे, है ना, ताकि रिवीजन हो जाए और हमारा एक भी क्वेश्चन इससे छूटे नहीं। बाय द वे, मैं बीएड हूँ, एमएड की हूँ और मैंने JSSC TGT क्वालिफाई किया है और मैं अभी एज अ टीचर के रूप में हूँ। तो चलते हैं। अब आज मैं आप लोग को खोटा पढ़ाती हूँ और आप अपना रिव्यू ज़रूर दें कि मैं कैसे पढ़ाई हूँ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखें। तो चलते हैं हम लोग संस्कार गीत पढ़ने के लिए। और सबसे पहले संस्कार गीत में हम लोग विवाह संस्कार गीत पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं, थोड़ी सी ओवरव्यू करते हैं कि क्या है संस्कार गीत और विवाह संस्कार गीत क्या होती है। मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कई संस्कार करते हैं, है ना। संस्कार करते हैं मतलब अपने जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करने के लिए ही संस्कार, रीति रिवाज, नियम कानून के जरिए वो अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही संस्कारों के साथ कई शर्तें, वर्जनाएं, है ना। वर्जनाएं मतलब अंधविश्वास या ये कहावत, है ना, जो पुराने ज़माने से कही जा रही है वो कहावतें कि हमेशा एक ये चीज़ करनी चाहिए, मतलब जो पुराने ज़माने से एक बोल दिया गया है वो लगातार चलनी ही चाहिए, है ना। विवाह संस्कार मनुष्य के जीवन में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा दो प्राणी एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, ये तो सभी जानते हैं। एक साथ चलने की कस्में खाते हैं। चलिए, ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि क्या क्या होता है। तो हम लोग का मेन मुद्दा है संस्कार गीत को पढ़ने का, कि संस्कार गीत में हमें विवाह गीत को पढ़ना है और उसी से हमें क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, खोटा लोक गीतों के सांस्कृतिक अध्ययन अपने विषयक शोध ग्रंथ में विनोद कुमार ने लोकगीतों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है ना। तो आपने खोटा ये भी आ सकता है कि किसने किया है, विनोद कुमार ने। चलिए आगे चलते हैं। तो कौन कौन से विवाह संस्कार गीत हैं, देखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लगन के गीत, मड़वा के गीत ना। कब लगन से ही विवाह शुरू हो जाती है, पहले लड़का लड़की को देखा जाता है, उसके बाद विवाह की बात की जाती है ना। और लगन से शुरू हो जाता है, लगन, मड़वा गीत, हल्दी संबंधी गीत, उपटन लगाने संबंधी गीत, कलशा धरने गीत, पानी काटने गीत, घृतधारी, महुआ बिहाग गीत, है ना, आम बिहाग गीत, बारात स्वागत संबंधी गीत, लावा भुंजाई गीत, दुआर लागे के गीत, समधी मिलन, बहुत सारे गीत हैं। टोटल विनोद कुमार ने 22 मतलब 22 और अन्य भी गीत हैं, मतलब 21 के साथ अन्य भी है जिसे विनोद कुमार ने लिखा नहीं है, लेकिन और भी विवाह संस्कार गीतों का वर्णन किया है। तो देखते हैं। संप्रति पाठ्यक्रम में 2 विवाह गीत पढ़ने का प्रावधान है। इसके बावजूद यहाँ कुछ अतिरिक्त गीत भी दिए गए हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, विवाह गीत दिए हुए हैं। तो देखिए, पहले है उपटन भूंजा गीत। तो उपटन एक सौंदर्यवर्धक लेप है। देखिए, ये क्वेश्चन आता है, सौंदर्यवर्धक लेप है जो किससे बनता है, जौ, है ना, किससे बनता है। देखिए, पहले जौ, गेहूं,
राई या सरसों है ना, राई ऐसे लिखा जाता है लेकिन ऐसे ई ने का उपयोग नहीं होता है, तो राई या सरसों, ठीक है। सरसों, सरसों के तेल और हल्दी का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन में आप लोग को आ सकता है कि उपटन बनाने में किन किन सामग्रियों का प्रयोग होता है, ये चारों दे दिया जाएगा और उसके बाद एक अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। इस लेप को महिलाएं तैयार करती हैं, है ना। आप ये इन सबों से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि कौन तैयार करती है और दूल्हे दुल्हन को लग्न के दिन से मुख्य विवाह के दिन तक 5-7 दिनों तक शाम को सधवा महिलाएं दूल्हा दुल्हन को लगाती है और सामूहिक रूप से गीत गाती है। इन्हें क्रमशः उबटन भूंजा या उबटन लागा गीत कहा जाता है। उपटन भूंजने तैयार का काम जेठी, है ना। उपटन भूंजने यानी तैयार करने का काम कौन कौन करती है, जेठी, काकी आदि। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, सधवा महिलाएं करती है ना। देखिए अब मैं इसको आप लोगों को सुनाती हूँ, आप लोग को कैसे लगी आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। ये उपटन लगावा गीत है ना। जावा रे गहुमा केरा उबटन, जावा रे गहुमा केरा उबटन, राई सरिसा केरी तेल से हो भूंजे बैसल रे, है ना। अच्छे लगी आप लोग को? चलिए आप भी मेरे साथ गाइए। जावा रे गहुमा केरा उबटन, जावा रे गहुमा केरा उबटन, के राई सा केरी तेल से हो भूंजे बैसल, है ना। अब देखिए आगे है उबटन दुल रैता, यहाँ पर आगे देखे हैं उबटन दुल रैता, उबट एकाकी सोहागिनी, बाबा हाथे कंगना डोलावे, नैनी बोलावे, से हो उबट जेठी सोहागिन। फिर इसी बात को फिर दोहराया गया है ना। फिर इसी को दोबारा, यानी कि विवाह संस्कार गीत में कुछ भी नहीं है, बस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा तो आपका 100% आंसर सही होगा, है ना। इसीलिए और खोटा में कंपटीशन अधिक हो गया है, तो एक एक क्वेश्चन का कंपटीशन है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करनी है। तो आगे चलते हैं। अब ये कहानी में क्या कहा गया है, हम लोग इसका भावार्थ को पढ़ते हैं तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उपटन की सामग्री आटा तैयार करने के लिए जेठी, काकी आदि ये सब क्वेश्चन में आएंगे, इसे ध्यान रखिएगा। सधवा महिलाएं जौ और गेहूं को भून रही है, भूनने के क्रम में दाहिने हाथ से भूनने का काम कर रही है और बाएं हाथ से अन्य वैवाहिक मतलब विवाह संबंधी कार्य के लिए नाइन, है ना, काम करने के लिए नाइन या नवाइन को बुलाया जाता है। जो यानी इसको क्या बोलते हैं, ठाकुर लोग होते हैं ना जो बाल काटते हैं, उनकी वाइफ होती है नाई या नवाइन, को बुलाने का संकेत करती है। इससे हाथों का कंगन डोलता है और उससे सुम धुम कर्ण प्रिय ध्वनि निकल रही है। मतलब सब बिजी है, शादी का समझिए कि एक माहौल है ना, और शादी में सब बिजी है, कोई किसी को बुला रहा है, नवाइन का काम है, लेडीज भूंजा भूंज रही है और नवाइन को बुला रही है, तो है ना, ये एक हाथ से वो भूंजा भूंज रही है, एक हाथ से नवाइन को बुला रही है, वही बुला जा रहा है। और इसमें कवि क्या कहते हैं कि जो कंगन की आवाज़ है वो कैसी है, सुमधुर कर्ण प्रिय, है ना, कान को बहुत अच्छी लग रही है, सब वही ध्वनि निकल रही है ना। यानी कवि अपने गीतों में कंगन की आवाज़ को कर्ण प्रिय कह रहे हैं। इस आटे में राई एवं सरसों के तेल
तथा हल्दी चूर्ण डालकर उपटन तैयार किया जाता है। इस उपटन को दूल्हे दुल्हन की सुंदरता बढ़ाने के लिए पूरे चेहरे एवं देह में रगड़ रगड़ कर लगाया जाता है, ताकि दुल्हन 2-3-4 दिनों में आराम से थोड़ी दूल्हा दुल्हन सुंदर दिखने लगे, है ना। तो आगे चलते हैं। इस आटे में राई और सरसों का तेल तथा हल्दी चूर्ण डालकर उपटन तैयार किया जाता है। इस उपटन में दूल्हे दुल्हन की सुंदरता बढ़ाने के लिए पूरे एवं देह पर रगड़ रगड़ कर लगाया जाता है ना। महिलाएं तो इतनी रगड़ती हैं कि पता चलता है कि उपटन के साथ साथ गंदगी भी निकल जाती है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा ना। उपटन लगाने की गीत। उपटन दूल्हा दुल्हन दोनों को अपने अपने घरों में लगाया जाता है ताकि उसका सौंदर्य निखर कर आए। दूल्हा और दुल्हन दोनों को उपटन लगाए जाने का गीत भी अलग अलग है ना। यानी लड़का जो दूल्हा है उसका भी लगाने का अलग गीत है और दुल्हन के लिए भी अलग गीत है, वही इसमें कहा गया है। तो चलते हैं कि क्या दूल्हा के लिए अलग गीत क्या है और दुल्हन के लिए क्या गीत है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे गाकर आप लोग को सुनाऊं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम लोग। देखिए है पहला गीत है हम लोग का क्या है। इन सभी से आप लोग भली भांति परिचित है, इसलिए इसमें तो आप लोग को मुश्किल नहीं होगी, लेकिन आप इसे ज़रूर कभी कभी हो जाता है बिना रिवीजन का हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसे आप आराम से 1.5 की स्पीड में देखकर क्विक रिवीजन कर सकते हैं। उपटन लगाने के गीत। अब ये हमें पढ़ के ही पता चलेगा कि ये लड़का के यहाँ का है कि लड़की की इसी तरह गीत है ना। वो देखिए, ये वर और कन्या को उपटन लगाने के समय वर तथा कन्या के उपटन लगाया जाता है। तेल हल्दी आदि को मिलाकर उपटन तैयार किया जाता है। जौ और गेहूं का आटा भी रहता है ना। देखिए, जावा जावा रे गहुमा केरा उबटन, जावा रे गहुमा केरा उबटन, राई सरसों के तेल, नहीं सहे दुल्हनी, नहीं सहे दुल्हन करुआ के तेल, पेरी देहो तेली करुआ के तेल। इसमें क्या कह रहा है कि जौ और गेहूं के उपटन को जिसमें सरसों का तेल डालना है, तो उसमें ये तेली है, जो तेल पेरता है उसे कह रही है कि ये तेल पेर दो और हमको उपटन बनाना है। तो तेली को बोल रही है कि तेल पेर दो तेली। तो देखो, चूरू चूरू, देखो दो शब्द दिया गया है, चूरू चूरू उबटन, चूरू चूरू उबटन, सरसा के तेल, बोहतानी दे बोरे तेलिया, बोरे के भौजी। इसमें कह रहा है कि अगर तुम तेल पेर के दोगे तो क्या करूँगी मैं, जो बोर का भोजी है, मतलब मजाक चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है ना। इस लोकगीत में अधिकांश जो हर्षोल्लास मतलब खुशी अपनी जाहिर करने के लिए और एक दूसरे से मजाक के तौर पर ये लोकगीतों की रचना की गई है। तो वही कह रहा है कि आप अगर मेरा तेल पेर देंगे तो जो दूल्हा का भाभी है उसको मैं दे दूंगी। तो कहता है, तेलिया भातार नेठिए बड़ी दुख सुख भेल, धनिया घुरैते छिनरो बड़ी दुख भेल। मतलब इसमें साथ मजाक के तौर पर गाली वगैरह सारा कुछ चलता है, बस वही समझिए। देखिए, इस गीत का मैं पढ़ देती हूँ इसको। इस गीत में तेली से आग्रह किया जा रहा है कि जैसे भी हो सरसों का तेल पेर कर निकाल दे ताकि दूल्हा दुल्हन को उपटन लगाया जा सके।
उपटन लगाने के समय स्त्रियां आपस में हास परिलास है ना, हंसी मजाक भी करती है और कहती है कि तेल निकलने के बदले में तेल निकालने है ना, तेल निकालने के बदले में तेली को बर का भौजाई यानी भाभी दे दी जाएगी। और इस प्रकार चुहलबाजी करने से उपटन लगाने जैसे के समय का आनंद कई कई गुना बढ़ जाता है। इसमें आपको बस याद रखना है कि किसके पास तेल पेरने के लिए जा रही है, तेल लाने के लिए, तो तेली पास। और उपटन किन किन सामग्रियों से बनती है। अब देखिए ये बेटा छुआ के गीत है ना, जब लड़के के यहाँ लगाया जाता है उपटन तब। देखिए नान्ही नान्ही है ना, नान्ही नान्ही झिलिया मोटे मोटे उबटन, नान्ही नान्ही झिलिया मोटे मोटे उबटन, झिलिया खर की भुइये लोय, उबटन लावे रे है ना, लावे हो है ना। मंगिया सवारी के बैसल दुल रहता बाबू, मंगिया सवारी के बैसल दुल रहता बाबू, उबटन आजी सोहागिन उबटन लगाए वे लावे हो। मुहुआ सवारी के बैसल दुल रहता बाबू, उपटे का की सुहागिन उपटन लावाए हो है ना। किसका किसका हुआ है, मुँह ये आ जाएगा। और तीसरा नंबर में बहिया पसारी के बैसल दुल रहता बाबू, बहिया पसारी के बैसल दुल रहता बाबू, उबटे बहिनी सुहागिनी उबटन लावाए हो। अब देखिए फोर्थ में, अब जंघिया झंगिया पसारी बैसल दुल रहता बाबू, उबटन भौजी सुहागिन उबटन लावाए हो। मतलब ये हो रहा है, पहले करिए मांग कौन सवार रही है, आजी। मुंह कौन सवार रही है, मुंह सवारी काकी। और बहिन पसारी, बाह जो पसार के बैठा हुआ है वो बहन लगा रही है, और जांघ में भौजी लगा रही है। बस इसका यही है। तो आप नेक्स्ट में चलते हैं। जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में ये सब क्लिक करेगी और तुरंत पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। उपटन लगवा बेटी छुआ के गीत है ना। अब देखिए केथी के आसन केथी के सिंहासन, केथी के आसन केथी के सिंहासन, केथी के परलय बिछावन, नुनकी गाते उबटन है। केथी के आसन केथी के सिंहासन, केथी के परलय बिछावन रे, नुनी के गाते उबटन है। रूपा तो उधर से दूसरा बोलती है, रूपा के आसन सोने के सिंहासन, रूपा के आसन सोने के सिंहासन, पटिया के परलय बिछावन रे, नुनी के गाते उबटन है ना। मतलब इसी को रिपीट कहा जाता है, किसके गाते में, नुनी के गाते में उपटन है। और रूपा का सिंहासन, रूपा मतलब चांदी है ना। ये बोकारो, धनबाद, गोला, पेटरबार, इसमें सब में रूपा बोला जाता है। हजारीबाग है ना, इसे चांदी को क्या बोला जाता है, रूपा। रूपा का क्या चीज का आसन है, रूपा का, और सोने का सिंहासन है। केहू गावे केहू बजावे, देखिए क्या है, केहू गावे केहू बजावे, केहू चीरे लंबे केस, नुनी के गाते उबटन है। देखिए आगे हो रहा है, राधा गावे रुक्मणी बजावे है ना, राधा गावे रुक्मणी बजावे, पद्मिनी चीरे लंबे केस रे, नुनी के गाते उबटन है। ये बोला, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बस एक ही चीज़ को बार बार मतलब नाम ले लेके रिपीट किया गया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग जल्द ही सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें पढ़ देती हूँ। दुल्हन चांदी रूपा के आसन सोने का सिंहासन पर बिछे हुए सुंदर पटिया पर बैठी है, और नुनी बेटी की देह में राधा रुक्मणी पद्मिनी के समान सुंदर सुंदर महिलाएं बेटी की देह में उबटन
लगा रही है, कोई नूनी के घने लंबे बालों में कंघी कर रही है, और कोई महिलाएं गा रही है, कोई बजा रही है, और सभी मिलकर आनंद पूर्वक दुल्हन को उपटन का लेप लगाकर रगड़ रगड़ कर सुंदर बनाने का उपक्रम कर रही है। चलिए, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, राधा, रुक्मिणी और पद्मिनी, है ना। राधा गावे, रुक्मिणी बजावे, पद्मिनी था ना पर में। देखो ये क्वेश्चन ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। राधा बजाए और राधा गावे, रुक्मिणी बजावे और पद्मिनी चीरना मतलब बाल झाड़ना, चीरे लंबे केस मतलब क्या होता है? केस मतलब बाल, ठीक है। और नूनी के मतलब, नूनी कहते हैं बच्चे लोग को, बच्ची है ना। नूनी मतलब जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां बच्ची होती हैं, उसे नूनी बोला जाता है, ठीक है। नूनिक, एक खोटा भाषा में नूनिक बोला जाता है। अब देखिए मड़वा छारा का, ये काफ़ी अच्छी लगेगी आप लोग को। विवाह के अवसर पर आंगन में विवाह मंडप बनाने का रिवाज है, और उसी मंडप में कलश की स्थापना की जाती है। सारे वैवाहिक कार्यक्रम उसी मंडप में संपन्न होती है ना। और मंडप छाड़ने से संबंधित गीत निम्न प्रकार के हैं। बस इसमें कुछ ने क्या कहा गया है कि केकर छारल लागए हो बाबा, झिलमिली रे मड़वा, है ना। केकर छारल लागए हो बाबा, झिलमिली से मड़वा, झिलमिली रे मड़वा, केकर पोसल लागए हो बाबा, हंसा जोड़ी रे पिरवा। पिरवा मतलब कबूतर, हाँ, ये आ सकता है कि पिरवा मतलब कबूतर। आजा के मतलब दादा, दादा के छारल लागए हो बाबा, झिलमिली रे मड़वा, आजी के पोसल लागए हो बाबा, हंस जोड़ी रे पिरवा, है ना। आजी मतलब दादी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भांगी, भांगी देखिए आगे लिखा हुआ है, भांगी भूंगी मतलब टूट फूट जाएगी। जीतई हो बाबा, झिलमिली रे मड़वा, उड़ी चली जैतई हो बाबा, हंसा जोड़ी रे पिरवा। मतलब जब लड़की का विवाह हो जाएगा तो सब जो मड़वा छाड़े वो सब टूट फूट जाएगा, और जो पंछी, जो लड़की की विदाई और पंछी से इसकी तुलना की गई है कि पंछी चली जाएगी जिस तरह लड़की की विदाई हो जाती है, ठीक है। तो महिलाएं आंगन में बैठकर आपस में चर्चा कर रही है, मतलब गीत के जरिए चर्चा कर रही है कि आंगन में जो विवाह मंडप झिलमिल कर रहा है उसे किसने बनाया। जवाब देती है कि मंडप को दादाजी ने बनाया। फिर पूछती है कि इस मंडप के नीचे और आसपास कबूतरों का जोड़ा, बेटियों का जोड़ा, मतलब कबूतरों का जोड़े की तुलना किससे करें? बेटियों का जोड़ा, जो मंडप रहती है ना, इस तरह मंडप रहता है। मैं पिक्चर बना देती हूँ, देखिए आप लोग भी देखे होंगे, तो मैं आप लोग के दिमाग में क्लिक कर रही हूँ कि क्या बोल रहा है। देखिए ये मंडप होगा, और यहाँ पर ये दिया जला, और यहाँ पर ये छोटे छोटे मिट्टी के कुछ पंछी रखे जाते हैं, उसी को बोला जाता है हंस का जोड़ा और पेरवा का जोड़ा, है ना। उसी को बोला जा रहा है कि कबूतरों का जोड़ा यानी बेटियों का जोड़ा जो घूम रहा है, मतलब यहाँ पर रखा जाता है, घूम रहा है, मंडरा रहा है, उसका पालन पोषण किसने किया। तो जवाब में कहती है इस कबूतर के जोड़ों को आजी यानी दादी ने पोसा है। फिर कहती है कि कल ये झिलमिल झिलमिल करता हुआ मंडप टूट फूट जाएगा, मतलब जब लड़की विदाई ले लेगी तो ये सुना सुना हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, उजड़ जाएगा, और हंसों के जोड़े की तरह कबूतरों का जोड़ा उड़कर यहाँ से चला जाएगा। यहाँ कबूतरों का जोड़ा किससे तुलना का किसका प्रतीक है? ये इम्पोर्टेंट है, ये कबूतरों का जोड़ा बेटियों के जोड़े के प्रतीक है। अब कलसा धरे के गीत है ना। विवाह संस्कार में कलसा कब धरा जाता है? देखिए कि क्या करती है। विवाह संस्कार में विवाह मंडप बनाया जाता है और उस मंडप में कलश की स्थापना की जाती है। इसके लिए खेत से लाई हुई मिट्टी को मंडप में रखा जाता है और उसी मिट्टी के ऊपर कलसा रखा जाता है। कलसा के बगल में चोखा
है ना, कलशा के बगल में चौखा रहता है जिसमें दिया रखकर बत्ती जलाई जाती है। कलश जल से भरा हुआ होता है और कलश में जल वाहनों के द्वारा कुआं, पोखर, नदी आदि से वाहनों के द्वारा भरकर लाया जाता है। इसमें भी गाती, जैसे मैं अभी दिखा रही थी कि यहाँ पर ये मंडप है और यहाँ पर रखा जाता है। देखिए यहीं पर, हाँ, इधर से कलश रखा जाता है, यहीं पर रहता है ना, दोनों में पानी भरा रहता है। और बाद में जब लड़की आती है या तो जब शादी का समय, शादी जब होने वाला रहता है जिस दिन, उससे पहले उसको नहाया जाता है। तो वही उसी को कहा जाता है बेटियां का जोड़े का प्रतीक है। अब आगे चलते हैं। ये सब से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ टर्म ऐसे हैं या तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं एक ही तरह के ऑप्शन देखकर, तो इसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, केते केते दुखे भैया पानी सह लोगो, केते दुखे भैया पानी सह लोगो, हमें लेबो भैया, देखें, हमें लेबो भैया सोना के टुकली गो, है ना। ये बोल रही है कि भैया हम कितना दुख से पानी सह कर लाए हैं, सो हम आपसे टुकली लेंगे, मतलब टिकली लेंगे। और देखिए फिर आगे, आधा अधूरे भैया बाघे टेकलो गो, मतलब बोल रही है कि हमें आधा दूर गए तो हमको क्या क्या परेशानी हुआ। आधा दूर गए तो सबसे पहले हमको बाघ टेका, हमें लेबो भैया सोना के सिकड़ी को, तो बोलती है कि बाघ टेका तो हम सोना का सिकड़ी लेंगे। आधा अधूरे भैया जो के धर लो गो, आगे में कौन जोक पकड़ लिया, है ना, एक कीट होता है। और हमें लेबो भैया सोना के चूड़ी को, उसके बाद क्या लेगी, सोना की चूड़ी लेगी। इसके बाद कलश धर लो को, मतलब अपनी कठिनाइयों को बता रही है कि हमको सबसे पहले बाघ पकड़ा, फिर जोक पकड़ा, है ना, तो इसीलिए मैं क्या कर लूँगी, सोना के टिकुली लेगी, फिर सोना का सिकड़ी लेगी और सोना का चूड़ी लेगी, उसके बाद सुंदर साड़ी लेगी। बस इसमें यही कहा गया है, इसको याद रखिएगा क्या क्या लेगी और क्या क्या उसको पकड़ा। अब हल्दी चढ़ाओगे, है ना, इसमें क्या बोला है कि हल्दी चढ़ाने और हल्दी नभाने का नियम है ना, तो उसी को कहा गया कि के मोरा हल्दी चढ़ाए देते, के मोरा हल्दी नभाए देते। दुल्हन बोलिए, आजा जे हखत दुलरैता, ओहे बाबा हल्दी चढ़ाए देते, और आजी जे हकत दुलरैता, ओहे आजी हल्दी नभाए देता। इसमें कहा गया बस हल्दी चढ़ाने और उतारने के बारे में कहा है कि जो आजा है वो हल्दी को चढ़ा देंगे, है ना, दादा हल्दी को चढ़ा देंगे, दादा मतलब आजा, और दादी हल्दी को उतार देगी। बस इसमें यही कहा गया है। आगे चलते हैं। अब पानी काटने का गीत, ये देखिए बहुत कोई को पता नहीं होगा। झारखंड में सदानों का, है ना, झारखंड में सदानों यानी जो सदान कौन है, जो कृषि करते हैं, है ना, उसे सदान के यहाँ पर वर वधू को नहलाने के लिए कुएं और अन्य जलाशय का पानी लाया जाता है। वर और वधू का बहनोई, है ना, कौन कहता है, बहनोई बहन तथा अन्य स्त्रियां कुछ दूर के कुएं में जाती हैं, जो दो नया घड़ा, है ना, दो कितने घड़े होते हैं, दो नया घड़ा में पानी भरा जाता है। वर का बहनोई पानी भरकर घड़े का तलवार से स्पर्श करता है ना, उससे पूछा जाता है कि किसका पानी काट रहे हो, तब बोलता है, तो दूल्हा बोलता है, तो वह कहता है कि अपने साला, मतलब बहनोई से पूछा जाता है कि किसका पानी काट रहे हो, तो साला या साली का, तो उसी पानी से वर और कन्या को नहलाया जाता है। पानी काटते समय गीत गाया जाता है।
गीत गाया जाता है, हमें जाहो बाबा, पानी काटे हो बाबा, हमें जाहो बाबा, पानी काटे हो बाबा, बनाए दी हो बाबा, सोना के नेठ हो बाबा। कहाँ पैबे, इसमें लड़की का जो पिता है वो कह रहे हैं, कहाँ पैबे बेटी के सोना के नेठो। नेठो मतलब बोला जाता है कि लेठन टाइप का रहता है, ऐसे करके ये नेठो है ना। जो महिलाएं यहाँ जैसे घड़ा लेके जाती हैं, मैं उल्टा बना दी सॉरी, ये यहाँ पर ये इस तरह का रहता है नेठो, ये रहेगा। और यहाँ पर जैसे महिलाएं घड़ा लेके गई तो ये नेठो रहता है। यहाँ पर बना दूँ, ठीक है, ये यही नेठो है ना, उसी को लेठन या नेठो गे बेटी, या किसका चीज़ क्या चीज़ का बनाने बोली, सोना का। बेटी हामी लागो बेटी जन्म गरीब, है ना। बेटी के जो हमारा है, जो बेटी का बाप है वो गरीब है। देखो क्या कहता है, बेटी अपने पिता से पानी काटने की बात कहकर उसे सोना का नेठो बनाकर मांगती है, परंतु उसके पिता कहते हैं कि वह गरीब आदमी है, वह बेटी का बाप है, कहाँ से सोना का नेठो, मतलब माथे पर रखने के लिए गद्दीदार वृत्ताकार वस्तु जिस पर भारी घड़ा रखा जाता है बनाकर देगी। अब देखो झुमटा गीत, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट झुमटा गीत, है ना। ये क्या है, शादी में कि एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झुमटा गीत क्या है, तो ये विवाह गीत है। विवाह घरों में लगन धरने के दिन से विवाह के दिन तक प्रतिदिन, लगन धरने से है ना, कब तक, लगन धरने से लगन हो जाता है, उसके बाद विवाह तक प्रतिदिन उपटन आदि वैवाहिक कार्यक्रम से फुर्सत पाकर टोले मोहल्ले की महिलाएं विवाह घर के आंगन में जमा होती है और झुमटा, कौन कौन सी करती है, झुमटा, खेमटा, डमकच आदि गीत गाती है और नाचती है। इस गीत में झुमटा गीत एक प्रमुख गीत है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के गीतों का संबंध वैवाहिक कार्यक्रमों से सीधा संबंध नहीं होता। एक झुमटा गीत इस प्रकार है, मतलब ये कहा गया है कि ये जो झुमटा गीत है उसका ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका सीधा संबंध विवाह गीत से है। ये अपने हर्ष उल्लास के लिए कुछ भी गा सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करता है कि ये विवाह संबंधी गीत ही है। चलिए देखते हैं कि कैसे पता नहीं चलता है। के कर पोखरिए टलमल पनिया, के कर पोखरिए टलमल पनिया, के कर पोखरिए सेवाल लो, के कर पोखरिए रेहू मछली, के कर पोखरिए रेहू मछली, केहू बिगे महाजाल हो। ससुर के, तब आंसर दे रही है, ससुर पोखरिए टलमल पनिया, ससुर पोखरिए टलमल पनिया, भैसुर पोखरिए सेवाल लो, सैया पोखरी, आगे फिर बोलती है, सैया पोखरिए रेहू मछलिया, सैया पोखरिए रेहू मछलिया, सैया बीगे महाजाल लो, है ना। अब देखिए इसका भावार्थ में क्या कह रहा है कि केकर पोखरिया, मतलब किसके पोखर में टलमल टलमल पनिया है, केकर पोखरी, तो किसके पोखर में सेवाल है। सेवाल मतलब एक प्रकार का जो काई नहीं पड़ जाता है, सेवाल, है ना। केकर पोखरिया रेहू, ये एक रेहू मछली की जाति है। यही सब सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ससुर पोखरिया, तो किसके में, ससुर के पोखर में टलमल पनिया है, इसी का आंसर ये दिया हुआ है। और भैंसुर के पोखरिया में सेवाल है, ठीक है। और सैया पोखरिया रेहू मछली है, सैया के पोखरिया में रेहू मछली, और सैया बिगे महाजाल हो। और कौन महाजाल बिग रहा है, सैया। देखिए भावार्थ यह है कि महिलाएं आपस में सवाल जवाब करती हैं कि किसके तालाब में पानी लबालब भरा है, किसके तालाब में सिर्फ सेवाल है, और किसके तालाब में रेहू मछली है, रेहू कतला, ठीक है, जो मछली के प्रकार है उसके बारे में कहा गया है। उसके बारे में ये कहा गया है, तो मछली है।
और कतला मछली पोखर में कौन जाल फेंक रहा है। तो फिर जवाब में मिलता है कि ससुर के पोखर में पानी टलमल टलमल कर रहा है और भैंसुर के पोखर में सवाल है। सैया के पोखर में रेहू कतला जैसे मछलियां हैं, उस मछली को मारने के लिए सैया जाल फेंक रहे हैं। ठीक है, उस किसको सैया बिगे महाजाल हो, मतलब उस जो मछली है रेहू कतला उसको पकड़ने के लिए कौन जाल फेंक रहा है, तो सैया जाल फेंक रहे हैं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप देखिए आप एक बार पढ़ चुके हैं, इतने आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए विवाह संस्कार से संबंधित कुछ नमूने के प्रश्न। पहला है उपटन केकरा कहल जा है, क्रीम पाउडर के, केमिकल सौंदर्यवर्धक के, है ना, देसी जुगाड़ से बनवल सौंदर्यवर्धक लेप के, है ना, तो ये होगा देसी जुगाड़ का ही होता है। उपटन केकरा लगवल जा है, दूल्हा के दुल्हन के, किसको लगवल जाता है, तो इसमें दोनों होगा। ये नहीं दुल्हन की बहन को नहीं लगाने का, तो सब लेप लेते हैं, लेकिन मेन होता है दूल्हा और दुल्हन। उपटन की ले लगवल जा है, कि ले लगवल जा है, चेहरा सुंदर बने खातिर, छूछे एगो नेक हकै, या गोर बने खातिर, या नजर गुजर बचवे के खातिर, तो चेहरा के सुंदर बनवे खातिर। अब नेक्स्ट देखिए उपटन कौन कौन चीजें से तैयार करवल जाए। ये मैंने पूछा था ना, बताया था ना आप लोग को कि उपटन किससे तैयार होता है, जौ गेहूं का आटा, राई सरसा, हल्दी, है ना, ये सबे। उपटन तैयार करे खातिर केकर केकर योगदान रहो है, सधवा जेठी, सधवा काकी, या सधवा जनी, है ना, तो ये सभे। सधवा मतलब जो विवाहित रहती हैं, जो विवाहित रहती हैं, है ना, जो विवाहित महिलाएं रहती हैं वो सधवा होती हैं। जेठी मतलब अपनी माँ से बड़ी जो होती है उसे जेठी, और जो छोटी रहती है वो काकी यानी चचा की, और ये बड़े पापा की मतलब आपके पापा के बड़े भाई की वाइफ। उपटन बनवे खातिर कैसन जेनी के दरकार हुआ है, तो सधवा जो शादीशुदा हो। उपटन भूंजे के बेरा जेठी काकी बाबा हाथ से केकरा बुलावो हथी, केकरा बुलावो हथी, तो ये नवाइन को, नवाइन मतलब नाइन या नवाइन। ठीक है, ये नाई का स्त्रीलिंग है, नवाइन या नाई। धोबिन का क्या होगा, धोबी। उपटन भूंजे के बेरा सुम धूम आवाज कहाँ से आवो है ना, मैंने बताया था इसको कहाँ से आते हैं, हाथे के कंगना डोलल रे। ठीक है, अब आगे देखिए उपटन कखन लगवल जा है, लगन धराई के बाद से विवाह तक। लगन धराई के पहले पान चंदन बदलाए के, तो ये क्या होगा, ये लगन धराई के बाद से विवाह तक। आगे चलते हैं। दुल्हन के उपटन के लगो हथिन, के लगो हथिन, आजी, जेठी बहन, भौजी, है ना, मतलब सभी। दूल्हा के गोड़ में उपटन के लगावो हत, गोड़ में कौन उपटन लगावो, तो भौजी। दूल्हा के हाथ में उपटन के लगावो हत, हाथ में बहन। अगर आप जो विवाह संस्कार गीत आपने नहीं पढ़ा होगा ना, तो जब आप क्वेश्चन लिखने आंसर एग्जाम में जाओगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगी और आपके आंसर गलत भी हो सकते हैं। तो कृपया करके आप ये संस्कार गीत, विवाह संस्कार गीत को अवश्य ही पढ़ लें, नहीं तो एक एक नंबर के चलते आपका सिलेक्शन रुक सकता है। दूल्हा के चेहरा में उपटन के लगवो हत, के चेहरा में कौन लगवे हत, तो आजी। हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो आजी। कन्या के उपटन लगावे के बेरा के की करो हत। देख कन्या के उपटन लगावे के बेरा में हम लोग पढ़ा था कि राधा गावे और रुक्मणी बजावे है कहीं पर। देखिए राधा जैसन जनी गावो है
और रुक्मिणी जैसन बजावो है, और पद्मिनी जैसन मतलब इसके कंपेयर करके कोई जो है राधा जैसा क्या करती है, गा रही है। तो आप हम लोग लोक साहित्य में पढ़े, लोक संस्कार गीत में हम लोग पढ़े हैं। ये हो गया उपटन बनावे खातिर तेल केकरा से मांगे है, तो तेली से। उपटन गीत में तेली से तेल पेरने के एवज में की दिए के बात करता है, बताइए। तो इसका बर का भौजी। कलशा स्थापना करे खातिर कलशा में पानी के भरत, बर के बहिन, बर के माए, बर के भौजी। तो इसका सही आंसर होगा बहन, पानी सहने जाती है ना बहन लोग। कलशा में पानी भरे खातिर बहन भाई से की मांगो हत, तो क्या हो जाएगा, सभी है ना। उसको बाघ पकड़ ले रहा था, जोक पकड़ ले रहा था, तो क्या मांग रही थी, सोना के चूड़ी, सोना के चैन और सुंदर साड़ी। अब आगे देखें। मड़वा के दिन बर कन्या के आपस आपन आपन घरे हरदी चढ़ावे नभावे के काम हुआ है, एकर में केकर भूमिका रहो है, तो आजा आजी है ना, और दूसरे रिश्तेदार जो बुजुर्ग रहते हैं उनका ये सब काम रहता है। दूल्हा दुल्हन के हल्दी चढ़ावे के काम के करो हत, आजा दोसर मर्द रिश्तेदार, पास पड़ोस के मर्द बेटा। तो ये सभी। दूल्हा दुल्हन के हल्दी नभावे के काम के करो है, आजी दोसर तेसर रिश्तेदार जनी बेटी, पास पड़ोसी के जनी बेटी। तो ये सभी। मड़वा के दिन बोर कन्या के नहाए खातिर कुआं डाडी से के लानो है पानी, है ना। जो नहाए खातिर जाता है तो उसे कुआं और डांडी मतलब तालाब से, डाडी मतलब तालाब से। तो बोर कन्या के बहनोई, बोर कन्या के बहन या दूसर महिलाओं के भी साथ में रहती है, ठीक है। और नहाए खातिर पानी लाने के ने के की कहल जाए, तो क्या कहा जाता है, पानी सहा जाए, पानी कटा गीत, बोर नहा गीत या कन्या। तो क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप बताइएगा। मैं आप लोग को ये बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट बार आप लोग को बताना है इसको कमेंट सेक्शन में, ये बहुत ही आसान है, आप बताइएगा। कलसा धरे के खातिर कलसा में पानी भर आगे चलते हैं। कलसा थामे की खातिर कलसा में पानी भर लाने के बेरा गावल गीत के की कहल जा है। जो कलसा थामे के खातिर है ना, कलसा को थामते हैं, सॉरी, अब देखो, कलसा थापे खातिर कलसा में पानी भर लाने के बेरा गावल गीत के की कहल जा है। तो कलसा धारा गीत, पानी सहा गीत या पानी कटा गीत या ये सब है। तो ये सभी हो जाएगा कि कलसा थापे के खातिर कलसा में पानी भर लाने के बेरा गावल गीत के कहल जाए। तो इसका देखिए क्या हो जाता है। अब कलसा सहा गीत, और सारे कितने क्वेश्चन हैं देखिए, ये सब है। चलिए ठीक है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और मैं बता दे रही हूँ, देखिए वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आप कर लें, और बहुत ही आसान है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और अगर आप नहीं सकेंगे तो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं पूरी की पूरी आंसर आपको बता दूंगी, है ना। ठीक है, थैंक यू, बाय। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और अच्छी तरह से मैं आप लोग को खोटा कंप्लीट करा दूं, ताकि आप एग्ज़ाम्स में लिखने से पहले सारे चीज़ को रिवीजन करके जाएंगे तो उसमें सारे कुछ आसान लगने लगेंगे। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आज व्याकरण से आएगा, उससे भी क्वेश्चन आएंगे, तो मैं व्याकरण अब से शुरू करने जा रही हूँ। तो थैंक यू, बाय।